हेलो बच्चों। तो आज मैं बात करूंगी ऐसे कंपाउंड की जिस कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। द फंक्शनल ग्रुप इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, केमिकल फॉर्मूला, वो है COOH। अब यहाँ पे आपका जो कार्बन है, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, जिसमें से एक वैलेंसी इस कार्बन की सेटिस्फाइड है हाइड्रोक्साइड आयन से। तो आपका जो दो बॉन्ड है, आपका जो ऑक्सीजन है वो दो बॉन्ड को शेयर करके कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और उसके बाद फिर दो ये और एक इसकी फ्री। तो ये इसका जो है एक केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो आज मैं जिसकी बात करूंगी वो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होमोलॉगस सीरीज का सेकंड मेंबर है। अब पहले मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा कि होमोलॉगस सीरीज क्या है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में, CH का मतलब कि हाइड्रोकार्बन में आपका जो डिफरेंस आए वो डिफरेंस आए CH2 का, लेकिन अगर उनमें जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस सीरीज में, उनका फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो सेम होगा, तो ये आपका शो करता है होमोलॉगस सीरीज को। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसकी हम बात करने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के होमोलॉगस सीरीज का जो सेकंड मेंबर है वो सेकंड मेंबर है आपका एथेनोइक एसिड। तो आज मैं बात करूंगी आपके एथेनोइक एसिड की। तो पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होमोलॉगस सीरीज जो है वो क्या होती है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होमोलॉगस सीरीज आपको भी पता है कि अगर एक कार्बन है तो वहां पे हम मेथ यूज करते हैं, दो कार्बन है तो एथ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये IUPAC नेमिंग के हिसाब से है। तो आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसकी होमोलॉगस सीरीज को लिखने के लिए आपको ये देखना है कि पहले जो CnH2n+2 का फॉर्मूला ये फॉलो करे, और जो सीरीज आए उसमें जो डिफरेंस आए वो डिफरेंस आए किसका, CH2 का डिफरेंस आए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पहला, अगर मान लीजिए फर्स्ट जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन में आपका जो डिफरेंस जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 1 होना चाहिए, और उसके बाद ये जो पहला कंपाउंड बनाएगा, द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द मेथेनोइक एसिड। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आप देख रहे हैं सिर्फ एक है, तो इसका नाम है क्या, मेथेनोइक। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कभी C डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होगा तो वहां पे जो सफिक्स हम लगाएंगे वो लगाएंगे ओइक। इसके बाद दूसरा है नंबर ऑफ कार्बन 2 होने चाहिए, जो है आपका CH3COOH। ये है आपका एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों के बीच में हम बात करें तो यहाँ पे H था और ये आ गया आपका CH3। अब अगर हम इसको माइनस करें तो यहाँ पे कार्बन इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया C। यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे 3 कार्बन, तो 3 में से 1 गया और 2 आ गया। तो मतलब कि ये दोनों एक दूसरे की होमोलॉगस सीरीज के लिए कैपेबल हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं एथेनोइक एसिड की। तो एथेनोइक एसिड जैसे कैसे इसका आप फॉर्मूला लिखोगे, ओइक लगा है तो ओइक शो कर रहा है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं COOH से। और इथेन है, मतलब इनमें जो नंबर ऑफ कार्बन जो है वो होने चाहिए 2। तो एक कार्बन तो पूरा हो गया है, अब दूसरे कार्बन को हम क्या करते हैं, बस लिख देते हैं, और ये फॉर्मूला हो गया आपका एथेनोइक एसिड का। सिंपल लैंग्वेज में इसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। सिंपली वी आर कॉल्ड इज द एसिटिक एसिड। और ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के होमोलॉगस सीरीज का सेकंड मेंबर है। तो समटाइम्स यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट द सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर मान लो इसे हम डाइल्यूट कर दें, अगर हम एथेनोइक एसिड को
एथेनोइक एसिड में वाटर मिला के अगर हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं तो हम इसे कहते हैं विनेगर। विनेगर जो जनरली हमारे घरों में यूज होता है, और विनेगर एज अ प्रिजर्वेटिव भी घरों में यूज किया जाता है। और आपके जो जो विनेगर्स होते हैं, विनेगर में 5 to 8% एथेनोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब एक बात है, समटाइम्स क्वेश्चन पूछता है कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है एथेनोइक एसिड की। तो आपका जो एथेनोइक एसिड होता है वो एक कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस लिक्विड है मतलब ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई भी कलर जो है वो नहीं होता है, और इसकी स्मेल जो होती है वो विनेगर लाइक होती है। विनेगर लाइक होती है, और इसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट इसका सॉर टेस्ट है। नेक्स्ट आपका जो एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है 118 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम 391 केल्विन भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। एक क्वेश्चन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से पूछता है, और पूछा भी है 2020-23 में कि व्हाई द एसिटिक एसिड इज कॉल्ड द ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है कि हम एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आपका जो प्योर एथेनोइक एसिड है, प्योर एथेनोइक एसिड जो आपका है, अगर हम इसको कूल कर दें, when the pure ethanoic acid to be cooled, अगर हम इसको कूल कर दें तो ये जो होता है ये क्या कर जाता है, ये फ्रीज कर जाता है। फ्रीज करने के बाद ये आइस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, आइस लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है, एंड जो कि ग्लेशियर्स की तरह दिखता है। तो इस वजह से हम प्योर एथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और आपका एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है एथेनोइक एसिड की कि ये पानी के हर एक मिक्सचर में प्रॉपरली जो है वो मिक्स हो जाता है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि आपका जो एथेनोइक एसिड है वो किस तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो सबसे पहले इसका एक्शन जो है वो हम लिटमस के साथ देखेंगे कि इसका जब लिटमस से एक्शन होता है तो ये क्या शो करता है। तो आपका जो डाइल्यूट एथेनोइक एसिड है, जो डाइल्यूट एथेनोइक एसिड है, ये आपका ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ऑरेंज कलर शो करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ऑरेंज कलर शो करता है, और इसका जो पीएच होता है वो मोर और लेस 4 होगा। अब एक तो एथेनोइक एसिड आपका जो है ये एसिड इन नेचर है, ये एसिड इन नेचर है, तो ये आपके ब्लू लिटमस के सोल्यूशन को, ये ब्लू लिटमस के सोल्यूशन को क्या कर देगा, रेड कर देगा। ये ब्लू लिटमस के सोल्यूशन को क्या कर देगा, रेड कर देगा। और डाइल्यूट एथेनोइक एसिड जब ये रिएक्ट करेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ तो ये क्या कलर देगा, ये ऑरेंज कलर देगा, और वहां पे आपका ये पीएच जो है वो 4 शो करता है। और एक और कि ये आपका जो एथेनोइक एसिड है ये वीक एसिड है। तो हमने देखा कि पहला ये जो आपका ब्लू लिटमस सोल्यूशन को क्या करता है, ये रेड कर देगा क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है, या ब्लू लिटमस पेपर को ये क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा, अगर हम इसका रिएक्शन जो है डाइल्यूट एथेनोइक एसिड का, डाइल्यूट एथेनोइक एसिड का रिएक्शन अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ कराते हैं तो वो जो है, जो सोल्यूशन होगा, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा, और उस टाइम पे ये पीएच कितना शो करेगा, 4 शो करेगा। आपका जो एथेनोइक एसिड है वो वीक एसिड होता है। अब बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन जो है, रिएक्शन विद द एल्कलीज। एल्कलीज ऐसे बेस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका एथेनोइक एसिड CH3COOH, आपका एथेनोइक एसिड एल्कली से जो आपका है सोडियम
हाइड्रोक्साइड इससे जब रिएक्ट करेगा तो अब यहाँ देखो, यहाँ से आपको तुरंत ही देख लेना चाहिए कि ये देखो यहाँ से आपका जो H मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, ये रिएक्ट करेगा OH से और ये बना लेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल दैट इज H2O। और उसके बाद फिर जो ये आपका Na है इसकी प्लेस यहाँ ले लेगा और ये फिर से देखिए ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका सोडियम एथेनोएट। ये आपका फिर से बन गया क्या, सोडियम इथेनोएट। तो अगर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे और हर एक रिएक्शन को ध्यान में रखोगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स जो है वो कट नहीं होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को समझो और समझने के बाद आगे जो है वो लिखो। ठीक है, अब इसके बाद आप एक रिएक्शन, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ऑलमोस्ट टाइम ये पूछता है कि a compound A react with the compound B and form the compound C which have the fruit like smell। फ्रूट लाइक स्मेल, तो हमेशा ध्यान रखिए, कीप इन योर माइंड कि अगर फ्रूट लाइक स्मेल आ रही है तो मतलब वो ईस्टर बन रहा है। और आपकी एनसीईआरटी में ईस्टर के फॉर्मेशन के लिए जो रिएक्शन दिया है वो ये है कि जब आपका एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ, जब ये इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से क्या होगा कि आपका ये जो OH है और ये जो H है ये दोनों बन जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल और बचा हुआ बाकी जो है ये CH3COO और यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा C2H5 और ये आपका बन गया एथिल इथेनोएट। एथिल इथेनोएट। देखो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी जाके आपके मार्क्स जो होंगे वो अच्छे आएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये बन गया आपका सोडियम एथिल इथेनोएट। तो ये रिएक्शन तो बहुत ही, मतलब हम इसे मिशन इम्पॉसिबल रिएक्शन कह सकते हैं कि ये तो आपका पेपर में आना ही आना है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि जब आपका जो एथेनोइक एसिड है उसका रिएक्शन कार्बोनेट के साथ होता है तो क्या होगा। तो आपका एथेनोइक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, जब ये मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया Na2CO3 जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम है बच्चों सोडियम कार्बोनेट। जब आपका एथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सोडियम इथेनोएट। अब यहाँ पे देखो कि क्या होगा कि आपका जो CH3COOH है उसमें से हाइड्रोजन आयन जो होगा वो यहाँ से क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा और हाइड्रोजन आयन की प्लेस को कौन ले लेगा, आपका सोडियम ले लेगा। तो ये आपका बन जाएगा सोडियम इथेनोएट। इसे हम लिखते हैं सोडियम इथेनोएट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हम अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो देखें यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम जो है वो 2 है, जबकि यहाँ पे 1 है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ पे भी आप अगर 2 कर देंगे तो ये जो होगा आपका रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए। तो अब देखिए कि जब ये एथेनोइक एसिड आपका कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस जो है वो निकल रही है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो वो ब्रिस्क इफरवेंस देती है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो रिएक्शन है कि जब आपका जो एथेनोइक एसिड है वो जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए अब ये रिएक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से समटाइम्स आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या होगा जब, व्हाट हैपेंड व्हेन द रिएक्शन द कंपाउंड A इज रिएक्ट विद कंपाउंड B एंड फॉर्म द सोडियम इथेनोएट। तो अगर आपको पता होगा कि ये सोडियम कार्बोनेट है
तभी आप जान पाओगे कि ये सोडियम इथेनोएट जो है वो बना है। अब नेक्स्ट इसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद द हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब नेक्स्ट मैं इसका रिएक्शन करा रही हूँ कि जब आपका एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो क्या होता है। तो आप फॉर्मूला लिखोगे और फॉर्मूला लिखते टाइम CH3COOH, एथेनोइक एसिड 2 कार्बन है, इसके बाद फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो जब कभी भी एथेनोइक एसिड आपका कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो वो एक सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकल जाएगी। ठीक है, और इस रिएक्शन को, ये जो आपके रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज जो है वो एथेनोइक एसिड के टेस्ट के लिए भी किया जाता है और टेस्ट से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको लास्ट में इनसे पीछे पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब देखिए यही जो आपका ईस्टर फॉर्मेशन हुआ है तो ये भी बहुत पूछता है, मतलब ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन में पूछता है कि वो रिएक्शन लिखिए जिस जिस रिएक्शन से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, आपका जो इथेनॉल है उसको वापस पा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो ईस्टर फॉर्म हुआ था वो है CH3COO C2H5। अब देखिए हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल का किसी भी रिएक्शन में ऐड हो जाना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब ईस्टर को हीट करते हैं, ईस्टर को जब हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, ये देखिए ये ट्रायंगल का साइन जो है वो हीट का साइन है और मैं यहीं पे आगे नीचे लिख देती हूँ। तो ये क्या बनाएगा कि ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल, ये जो हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल आपका C2H5 से रिएक्ट कर जाता है और यहाँ से C2H5 इसके साथ चला गया और आपका जो सोडियम है वो इससे रिएक्ट कर जाएगा और ये फिर से आपका देखिए बन जाता है सोडियम इथेनोएट और आपका C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल आपको फिर से मिल गया। तो बस देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गई, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या था कि आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर करेंगे तो आपका जो इथेनॉल होगा वो फिर से आपको वापस मिल जाएगा, जिसमें आपका ईस्टर को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो OH मॉलिक्यूल है वो OH मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्साइड वाला मॉलिक्यूल आपके C2H5 से रिएक्ट करके आप देखो फिर से आपको एथिल अल्कोहल मिल गया और आपका जो सोडियम है वो क्या करेगा, वो इसके दूसरे पार्ट से रिएक्ट करके आपका बना लेगा क्या, सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट। तो ये देखिए बच्चों इन्हीं रिएक्शंस में से आपके जो रिएक्शंस है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो आपका रिएक्शन है ये एक और इसको एक और नाम से जानते हैं जो है आपका सॉपोनिफिकेशन। ये रिएक्शन आपका सॉपोनिफिकेशन है यानी साबुन का फॉर्मेशन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर जो है उसको हम एक और रिएक्शन कहते हैं सॉपोनिफिकेशन। ठीक है, तो अब देखिए यूजेस ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का यूज कहाँ कहाँ होता है ये भी समटाइम्स आपका पूछा जा सकता है या हो सकता है कि यहाँ से आपके असर्शन एंड रीजन आ जाए। तो पहला आपका जो एथेनोइक एसिड है वो यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्वेटिव कहाँ यूज होगा, ये पिकल्स में और सॉसेज में यूज होता है। नेक्स्ट इज सेलुलोज, फॉर्मेशन ऑफ द सेलुलोज एसीटेट, और ये आपका सेलुलोज एसीटेट जो है ये आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इट इज यूज इन द मेकिंग ऑफ एसीटोन।
एसीटोन को हम प्रोपेनॉन भी कहते हैं। आपका जो एसीटोन है ये प्रोपेनॉन भी है। तो प्रोपेनॉन और ईस्टर के फॉर्मेशन में भी ये यूज होता है। और ईस्टर का फॉर्मेशन तो हमने देखा है कि फ्रूटी स्मेल थी, तो इनका यूज जो है वो परफ्यूम्स में होगा। नेक्स्ट इसका यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ डाइज में, प्लास्टिक्स में और फार्मास्यूटिकल्स में। ये आपकी मेडिकल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं। नेक्स्ट जो आपकी एथेनोइक एसिड है उनका यूज होता है कोआगुलेट रबर्स को कोआगुलेट करने में फ्रॉम द लैटेक्स। लैटेक्स वो जो पेड़ों से निकालते हैं और उसके बाद वहां से इसके कोआगुलेशन में हेल्प आउट होती है। तो ये पूरा आपका था ऑल अबाउट द एथेनोइक एसिड। और अब हम बात करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। अब ये आप देखेंगे कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि अ कार्बन कंपाउंड ए इज वाइडली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि ये आपका एथेनोइक एसिड हो सकता है एंड हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2, यानी कि जो कार्बन है वो 2 हो, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन जो है वो 2 हो। दिस कंपाउंड रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड भी। तो ये आपको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, एक सिचुएशन दे दी कि ये कंडीशन है और उसके बाद आपको ये 5 क्वेश्चन है जो करने हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड राइट इट्स स्ट्रक्चर। तो आपका जो कंपाउंड ए है वो एथेनोइक एसिड है और इस तरीके से हम उसका स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद इथेनॉल टू फॉर्म कंपाउंड बी, स्टेट द रोल ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन द रिएक्शन। तो आपका जो कंपाउंड ए यानी एथेनोइक एसिड जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर, तो वो एथिल इथेनोइड और वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। और यहाँ पे जो एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ है वो कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हाउ कैन वी गेट कंपाउंड ए बैक फ्रॉम बी। मतलब आपका जो एथिल एथेनोएट है उससे फिर से हम इथेनॉल कैसे बनाएंगे। तो वो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन है वो इस रिएक्शन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका ये है आपका एथिल इथेनोएट जो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बर्न हुआ तो वो सोडियम इथेनोएट बनाया और इथेनॉल जो है वो वहां से वापस आपको मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हाउ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेनॉल। तो एथेनोइक एसिड को कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेनॉल बाय द ऑक्सीडेशन यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ साथ आप एल्केलाइन H2SO4 भी यूज कर सकते हैं तो आपको एथेनोइक एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नेम द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का मतलब है आपका सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है है एथेनोइक एसिड के साथ तो वो आपका सोडियम इथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्वेश्चन जो है ये इस चैप्टर से, इस पार्ट से, एथेनोइक एसिड के पार्ट से पूछता है। प्लस पूछता है कि होमोलॉगस सीरीज क्या है वहां से पूछेगा या समटाइम्स यूजेस से पूछेगा। तो मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू राइट द क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर पाएँ। थैंक यू।